नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आप YouTube पे या अन्य जगह आप वीडियो देखते हो, उसमें बताया जाता है कि घर की कुर्सियां वास्तु अनुसार यहाँ नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर फ्रिज वास्तु अनुसार यहाँ नहीं होना चाहिए, या घर के अंदर वास्तु अनुसार टेलीफोन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस समय 12 महिर ने वास्तुशास्त्र की रचना की थी, ब्रह्मा जी ने 12 महिर ने वास्तुशास्त्र की रचना की थी, या हमारे जो शास्त्र है, प्राचीन जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि ये जो भौतिकता के जो साधन हैं, भौतिकता की जो चीज़ें हैं, वो उन समय में नहीं थी। लेकिन आजकल हम वास्तुशास्त्री धड़ाधड़ बता देते हैं कि टीवी कहाँ होनी चाहिए, फ्रिज कहाँ होना चाहिए, कूलर कहाँ होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, मैं आगे इसको बताऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से वर वधू के फेरे हो जाने के बाद विवाह का रस फीका पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मकान बन जाता है, जब हमारा घर बन जाता है और घर बनने के बाद गृह स्वामी और सदस्य घर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर उनके अंदर शिथिलता आने लग जाती हैं। फिर भी एक प्रश्न उनके सामने, या जो घर की गृहिणी होती हैं उनके सामने एक प्रश्न मन मस्तिष्क में छाया रहता है कि हम अपने घर के जो अंदर जो सामान रखेंगे, फ्रिज, कूलर, टीवी या अन्य प्रकार की जो भौतिक साधन हैं, वो हम रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे रखें, कैसे कैसे रखें, उनके सामने समस्याएं बनी रहती हैं। दोस्तों, ये जो भौतिक साधन हैं, इनकी चर्चाएं किसी शास्त्र के अंदर नहीं हैं, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय विशेष को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन इनके मूल कारकों का उल्लेख उन्होंने अवश्य किया है कि भाई, जैसे आपके घर के अंदर मान लीजिए कूलर या एयर कंडीशन है, तो उनको कहाँ रखें। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको यहाँ रखना चाहिए। उनके जो कारक हैं, उनके अनुसार हम बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर रखना चाहिए। दोस्तों, कूलर या एयर कंडीशनर है, वो पराय दोस्तों हमारे जो भवन होता है, जो घर होता है, उनकी जो खिड़कियाँ होती है, खिड़कियों के बाहर की साइड में हम लगाते हैं, क्योंकि उससे कूलर के अंदर ठंडी हवा हमें प्राप्त हो। इनके लिए भवन में आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी दिशा का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि हम कूलर या एयर कंडीशनर यदि आग्नेय कोण में लगा दिया घर के अंदर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अग्नि की दिशा है वो। हमें एयर कंडीशनर या फिर कूलर है, वो हमारे घर के वायव्य कोण में लगाना चाहिए, हमारे कमरे के वायव्य कोण में लगाना चाहिए, क्योंकि वायव्य कोण है वो हवा का कोण है, वायु का कोण है, तो वायु संबंधित जो भी चीज़ हैं हम वहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपके घर में आपको बिजली का कोई भी सामान रखना है, बिजली के बल्ब भी लगाने हैं समझ लीजिए, या बिजली के जो बटन है वो लगाने हैं, तो कहाँ लगाओगे? आग्नेय कोण की तरफ, क्योंकि वो अग्नि की जगह है, वो अग्नि की दिशा है, वो अग्नि स्थान है। जबकि शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन उनका जो कारक है, जो कारक तत्व हैं, उसके अनुसार इस दिशा के अंदर उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वास्तु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये एक रहस्यमय विज्ञान है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप
सिलाई मशीन की बात कर लीजिए। छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिलाई मशीन। दोस्तों सिलाई मशीन अन्य सीने, पिरोने, कढ़ाई आदि से संबंधित तभी आपको ये पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अब ये क्यों रखना चाहिए पश्चिम दिशा में? दोस्तों सिलाई मशीन को पश्चिम दिशा में क्यों रखना चाहिए? सिलाई को पश्चिम दिशा में इसलिए रखना चाहिए कि सिलाई के अंदर थोड़ा भार होता है, और भार वाली जो भी चीज़ हम पश्चिम दक्षिण दिशा के अंदर रखते हैं। मशीन के अंदर न तो जल होता है, न मशीन में अग्नि होती है, न वायु होती है, तो हम कहाँ रखेंगे? पश्चिम दिशा में। तो आज की ये मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। मैंने पहले भी कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल, मुरलीधर भोजक चैनल, इन 3 चैनलों पर वास्तु और ज्योतिष की बहुत सारी सामग्रियाँ मैंने दी हैं, वो भी आप वहाँ से भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। यदि ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ ले सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें। और हाँ, आप अपने मकान का निर्माण कर रहे हो तो वास्तु नियमों को फॉलो ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।